हेमंत सोरेन की 5 दिन की रिमांड ईडी को मिली है। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर हेमंत सोरेन को भेजा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आती हुई दोनों ओर से बहस पूरी होने के बाद पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड के आदेश दे दिए। अभी होटवार जेल में इस वक्त हेमंत सोरेन की मौजूदगी है और अब जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 5 दिन की रिमांड मिली। हालांकि कोर्ट की तरफ से 5 दिन की रिमांड मिलने से पहले ये मांग जो है वो 10 दिन की जा रही थी, लेकिन ईडी को 5 दिन की रिमांड मिली है। यानी कि इन 5 दिनों में ईडी की टीम जो है हेमंत सोरेन से पूछताछ करती नजर आएगी। पीएमएलए कोर्ट की तरफ से रिमांड जरूर ईडी को मिल गई है। 5 दिन की ये रिमांड मिली है। बचाव पक्ष ने हालांकि रिमांड का विरोध किया और ऐसे में अब दोनों ओर से बहस पूरी होने के बाद पीएमएलए कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला है, जिसमें 5 दिन की रिमांड के आदेश पीएमएलए कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। और ईडी कोर्ट से हमारे साथ इस वक्त आशुतोष जुड़ चुके हैं। इनसे ही जान लेते हैं कि आशुतोष, जो जानकारी सामने आ रही है कि 5 दिन की रिमांड दी गई है हेमंत सोरेन की ईडी को, क्या मांग भी इतने ही दिन की गई थी? नहीं, मांग की गई थी 10 दिनों के लिए, परंतु उन्हें 5 दिन का ही कस्टडी ग्रांट किया गया। और साथ ही साथ उनका क्या कहा, इसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे? जी बिल्कुल दे पाऊंगा। कोर्ट में मांग रखा गया एडवोकेट राजीव रंजन के द्वारा कि इनको इनके घर पर जो है इंटरोगेशन करे ईडी, इनको घर पर बैठा के, ऐसा मांग किया गया, जो कि कोर्ट ने जाहिर सी बात है वो खारिज कर दिया और इनको जो है 10 दिन का जो मांगा था वो 5 दिन का ही ग्रांट किया है। आशुतोष, क्या अब ये 5 दिनों की जब पूछताछ कंप्लीशन के तरफ होगी, 5 दिन कंप्लीट होंगे, तो क्या एक बार फिर से रिमांड की मांग की जा सकती है अगर आवश्यकता हुई? उसके लिए क्या विकल्प हैं? बिल्कुल, विकल्प ये है कि 2 वीक का पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 14 दिन का जो है मांग रखा जा सकता है। तो 10 दिन तो रखा गया, उसमें से 5 मिला है और आगे भी ईडी के द्वारा मांगा जाएगा। दूसरे पक्ष की तरफ से विरोध की बात सामने आ रही है। विरोध के पीछे का आधार या ग्राउंड क्या दिया जा रहा था? दूसरे पक्ष के द्वारा विरोध का ग्राउंड यही दिया गया है कि लैंड से रिलेटेड कुछ जो स्कैम्स हैं और कुछ घोटाले से जो रिलेटेड जो स्कैम्स है इनका, जिसमें इन्होंने खुद को अपने आप खनन पट्टा में सम्मिलित पाया गया हेमंत सोरेन जी को, तो ये सब चीजों का इंटरोगेशन जो है आगे होना है और यही विरोध किया गया है अपोजिट पार्टी के द्वारा। कितनी परेशानी इस वक्त आप देख पा रहे हैं हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि अब जब इन 5 दिनों में पूछताछ होगी तो ईडी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी वो इकट्ठा कर पाए। ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए किस तरह की दिक्कत आप देख रहे हैं? ये कहना मुश्किल है मैडम। अभी अभी का दौर में कोई मुश्किलें नहीं होती हैं। जो भी इंटरोगेशन है, जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा उनको सही जवाब देना है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपको कानूनी तरीके से जानकारी पूरी है, तो ऐसे में अगर ये 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद आप जैसा बता रहे हैं कि 14 दिनों तक ये एक्सटेंशन हो सकता है, अगर जरूरत महसूस होती है तब, कोर्ट को ऐसा अगर कन्विंस कर पाते हैं, कोर्ट को भी ऐसा लगता है तब, लेकिन उसके बाद क्या होगा? जुडिशियल कस्टडी अगर 14 दिन का अगर पूरा करते हैं तो ईडी इनसे से ज्यादा इंटरोगेशन करके जो भी लैंड स्कैम्स है और जितनी भी चीजें हैं, इन सारी चीजों को निकालने का प्रयास करेगा। और निकालने के बाद अगर ईडी के पास जरूरत की चीजें आ जाती हैं तो फिर इन्हें जो है आगे जुडिशियल कस्टडी मतलब कि कारावास भेज दिया जाएगा। आशुतोष, चूंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट भी गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सीधे तौर पर अब इसे सुनवाई से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में ही ये मामला पहले था, उसे विड्रॉ किया गया और सुप्रीम कोर्ट गए। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहना कि नहीं आप हाई कोर्ट जाइए, ये क्या टेक्निकलिटी है? मैम, टेक्निकलिटी है दैट यू बिफोर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट द मैटर मस्ट बी हर्ड टू द हाई कोर्ट। सो द ओनली थिंग इज, यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि इफ यू वांट टू टेक एडवांटेज यू वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, बट व्हाट यू गॉट आपके सामने है आंसर।
लेकिन आशुतोष, चूंकि कपिल सिब्बल इस पूरे पक्ष को देख रहे हैं हेमंत सोरेन की तरफ से, तो इन चीजों की तो जानकारी उन्हें भी बड़ी बखूबी है। फिर भी अगर कोई आधार देखा क्या होगा, कोई गुंजाइश देखी गई होगी, तो क्या क्या माने उसे हम? देखिए, ऐसा है कि आप केस सुप्रीम कोर्ट में जब रजिस्टर हो जाता है, ठीक है, रजिस्टर होने के बाद आप उसकी सुनवाई के लिए चले जाते हैं, राइट, दिस इज द सिंपल प्रोसीजर। लेकिन जब कोर्ट बैठता है, कोर्ट के सामने जब बैठने के बाद चीजें जब सामने आती है कि हाँ भैया आपका किस बारे में रिट है, सुप्रीम कोर्ट में आप एसएलपी अपना लगाते हैं, तो आप जब पता चला सुप्रीम कोर्ट को कि हाँ दिस इज द रीजन, आप विदाउट हाई कोर्ट मेरे पास आए, तो सिंपली ही रिजेक्टेड इट। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीधे तौर पर